तुम खुदा के दास को, चुने हुए को, मसा किए हुए को सवाल कर रहे हो तो तुम्हारे ऊपर श्राप आएगा। ये नए नियम की लैंग्वेज नहीं है। क्रिश्चियनिटी का ट्रेडमार्क ये बन चुका है, क्रिश्चियनिटी की निशानी ये बन चुकी है, चिन्ह चमत्कार अद्भुत काम पाखंड करने वाले। किसी चर्च में, अगर किसी पंथ में आपको ये एक चीज दिखाई दे तो उस चर्च से भागो। बहुत सारे झूठे पंथ और बहुत सारे झूठे नबी इस एक टैक्टिक के साथ लोगों को कंट्रोल करते हैं, और इस एक चीज के साथ, ये जो एक निशानी जिसमें बात कर रहा हूं, इसके साथ हम जान सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या ये जो इंसान है वो झूठा नबी है, या क्या जिस चर्च का मैं हिस्सा हूं कहीं ये झूठा पंथ तो नहीं। तो आज खुदा का वचन हमें इस सारी गुलामी से आजाद करेगा, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार में कि उन्हें अपने वचनों के द्वारा शुद्ध कर, क्योंकि तेरा वचन सच्चाई है। तो खुदा का ये जो वचन है ये शुद्ध करेगा, ये हमें आजाद करेगा, जिनके साथ ये पंथ और झूठे नबी लोगों को गुमराह करते हैं, लोगों को कंट्रोल करते हैं और अपने साथ जोड़ कर रखते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अगर आपको आपके चर्च में या आपके पंथ में ये एक चीज दिखाई दे, या आपके नबी के अंदर, आपके मम्मी पापा, आपके प्रेरित के अंदर दिखाई दे, तो उस चर्च से तुरंत भागो। तो मैसेज की हम शुरुआत करते हैं खुदावंद के वचन के साथ, और वचन हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार अध्याय 1 और उसके वचन 75 को। लूका की इंजील अध्याय 1 और आयत नंबर 75 यानी 75 को। उसके सामने पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर, इस लाइन को अंडरलाइन कर लें। देखा है कि जीवन भर निडर रहकर उसकी सेवा करते रहें। इंग्लिश में लिखा है, दे विल सर्व हिम विदाउट एनी फियर। बिना किसी डर के वो खुदा की सेवा करते रहें या करते रहेंगे। नई वाचा में एक बहुत ही बड़ा प्रॉमिस है, एक बहुत ही बड़ा खुदा का वायदा है मेरे और आपके साथ। जो लोग मसीह यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं उनके साथ ये वायदा है कि वो बिना किसी डर के, बिना किसी भय के खुदा की सेवा करते रहेंगे। अगर हमें डर को जानना है कि डर क्या होता था, तो पुराने नियम के लोग उससे अच्छी तरह से जानते हैं। जब हम पुरानी वाचा में देखते हैं तो पुरानी वाचा में, जो कि यहूदियों के साथ खुदा की वाचा थी, उसमें हमें देखने को मिलता है परमेश्वर का भय क्या होता था। कोई भी बिना शुद्ध हुए खुदा के मंदिर में नहीं जा सकता है। अगर वो गलती से चला भी गया किसी गुनाह को अपने साथ लेकर, तो हम जानते हैं वो मंदिर में ही मर जाता था, उसे खींचना पड़ता था एक रस्सी के साथ। हम जानते हैं अगर कोई अशुद्ध इंसान खुदा के उस आर्क को टच कर देता था तो तुरंत वो खत्म हो जाता था। ये एक दो एग्जाम्पल है, बहुत सारी ऐसी चीजें हमें देखने को मिलती है पुरानी वाचा में, पुराने नियम में, जहां पर हमें पता चलता है कि खुदा का भय मानना क्या होता था, और इस कारण पाकीज़गी यानी पवित्रताई में रहना कितना ज्यादा जरूरी था। अब इसका मतलब ये नहीं है कि नया नियम का पाकीज़गी या पवित्रताई की बात नहीं करता है, डेफिनेटली करता है, लेकिन नए नियम की जो स्टडी है या नए नियम का जो मैसेज है वो हमें कहता है कि बिना किसी डर के खुदा की सेवा करते रहेंगे। अब डर के साथ नहीं, मोहब्बत के साथ सेवा होगी, प्यार के साथ, अपने दिल से सेवा होगी, क्योंकि दिल से प्यार करने वालों को और दिल से प्यार देने वालों को खुदा पसंद करता है, क्योंकि उसने पहले हमारे साथ प्यार को दिखाया है। ऐसा नहीं कि हमने उससे प्यार किया, वरन उसने पहले हमसे प्यार किया, ये वचन हमसे कहता है। और क्योंकि उसने हमारे प्रति प्यार दिखाया है, उसने हमारे प्रति मोहब्बत दिखाई है, तो अब हम भी उसी मोहब्बत के साथ वापस खुदा की सेवा करेंगे, उसको धन्यवाद देंगे और उसकी महिमा करेंगे। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, शैतान का आज सबसे बड़ा टारगेट, आज ही नहीं ये हमेशा से रहा है, शैतान का सबसे बड़ा टारगेट है डर। और आज ये शैतान का वेपन, ये शैतान का हथियार कलीसिया में भी आ गया है, और कलीसिया में भी इस डर ने लोगों को कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। प्रभु यीशु के बारे में जब हम पढ़ते हैं, कितनी बार खुदाम से यीशु ने कहा, जब हम सुसमाचारों में पढ़ते हैं कि ना डर, मत डर, तुम क्यों डरते हो, हे थोड़ी विश्वास वालों, हे कम विश्वास वालों, तुम क्यों डरते हो, क्यों भयभीत होते हो। फिर जब हम आखिरी किताब प्रकाशित वाक्य उसके पहले अध्याय यानी अध्याय 1 में पढ़ते हैं, चलिए मैं चाहता हूं कि हम इस आयत को खोलें। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 और उसके वचन 17 में यूं लिखा है, प्रभु यीशु ने यूहन्ना से बात करते हुए ये कही बात थी, और ये हमारे लिए भी है। वचन 17 में लिखा है कि जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। मतलब खुदावन से यीशु का जलाली रूप देखकर, खुदावन से यीशु को उसके ग्लोरिफिकेशन में देखकर यूहन्ना इतना भयभीत, इतना डर गया, इतना अमेज्ड हो गया कि वो उसके कदमों में सीधा गिर गया।
मुंह के बल गिरा, उसके कदमों में, वचन लिखा कि उसके पैरों में गिर पड़ा। और जैसे यूहन्ना गिरा खुदा मसीह यीशु के कदमों में, तो लिखा है उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा। मसीह यीशु ने अपना दाहिना हाथ रखा। दाहिना हाथ दिखाता है अथॉरिटी को, दाहिना हाथ दिखाता है सामर्थ को, अधिकार को जो मसीह यीशु के पास है। तो वो अधिकार उसने यूहन्ना को देते हुए, यूहन्ना के ऊपर जाहिर करते हुए उससे कहा कि सुन, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं। मत डर, ना डर, डरने की जरूरत नहीं है। ये मैसेज मेरे लिए भी है और आपके लिए। प्रभु यीशु मुझे और आपको भी कहते हैं कि मत डर, मैं प्रथम, मैं अंतिम हूं, मैं ही सब कुछ हूं, मेरे द्वारा ही सब कुछ रचा गया, मेरे द्वारा ही उद्धार का कार्य मुकम्मल हुआ, मेरे द्वारा ही तुमने नजात को पाया है और मेरे द्वारा ही वापस तुम पिता के साथ रिकंसाइल यानी मिलाप कर सकते हो। इसलिए मत डरो। अगर कोई भी आपको डराने की कोशिश करता है, मत डरो। प्रभु यीशु ने, अगर जहां पर बात आई थी जान से मारने की भी, तो वहां पर भी प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा कि इन लोगों से मत डरो। ये जो रोमी सिपाही हैं, जो बड़े क्रूर हैं, बड़े खतरनाक तरीके से लोगों को मारते हैं, मैं आपको कहता हूं कि इनसे मत डरो। जो आपके शरीर को खत्म कर सकता है, इनसे मत डरो। तो यस, डेफिनेटली प्रभु यीशु हमें कहते हैं कि संसार में रहते हुए तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे मैं कह रहा हूं कि बड़े दुख की बात है आज कि बहुत सारे झूठे पंथ, अगर हम इतिहास में भी देखेंगे तो ऐसा हुआ है। कई ऐसे कल्ट ग्रुप उठकर खड़े हुए जिन्होंने लोगों के अंदर डर को भरा, भय को भरा और लोगों को कंट्रोल करना शुरू किया। और वो काम आज भी कई झूठे पंथ कर रहे हैं। और ना सिर्फ झूठे पंथ, वरन बहुत सारे झूठे नबी भी, बहुत सारे चर्चेस में भी शैतान की ये जो डर की आत्मा है, ये काम कर रही है। जब मैं कहता हूं डर की आत्मा, तो डेफिनेटली ये एक बिब्लिकल वर्ड है। बाइबल में लिखा है, संत पौलुस कहते हैं कि खुदा ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया, डर का आत्मा नहीं दिया, वरन सामर्थ का, संयम का आत्मा दिया और प्यार का आत्मा दिया है। तो डर का आत्मा है ही नहीं। लेकिन दुख की बात, जैसे मैं कह रहा हूं कि आज चर्चेस में डर का आत्मा काम कर रहा है, जहां पर फेवरेट प्रचारक, फेवरेट प्रेरित, फेवरेट मम्मी पापा, फेवरेट भविष्यवक्ता, नबी लोगों को डर के साथ कंट्रोल कर रहे हैं कि अगर आप हमारी कलीसिया को छोड़कर चले गए, अगर आपने हमारा चर्च छोड़ दिया तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। अगर आपने हमारी शिक्षाओं के ऊपर कोई भी क्वेश्चन मार्क खड़ा किया, कोई भी सवाल खड़ा किया, तो तुम्हारे ऊपर परमेश्वर का श्राप आएगा। तुम खुदा के दास को, चुने हुए को, मसा किए हुए को सवाल कर रहे हो, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क कर रहे हो, उसकी अथॉरिटी को ललकार रहे हो, तो तुम्हारे ऊपर श्राप आएगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये नए नियम की लैंग्वेज नहीं है। मैं, आप, हम जो नई वाचा के विश्वासी है, जब मैं कहता हूं नई वाचा, तो मैं बाइबल की ये जो किताबें हैं 27 नए नियम की, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं। वाचा है जो कि मसीह यीशु के लहू के द्वारा हमें मिली है। वाचा मसीह यीशु के लहू के द्वारा कि अब हम खुदा के संतान बन चुके हैं, उसके बेटे और उसकी बेटियां बन चुके हैं। जैसे पुराने नियम में कई वाचाएं थी, इसी तरह से नए नियम में एक वाचा है, और वो वाचा है कि हम मसीह यीशु के बेटे और बेटियां बन गए हैं। हमें मसीह यीशु ने अधिकार दिया है कि हम उसके पास आ सके, उसकी महिमा कर सके। फिर हमारे पास अधिकार भी है कि हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो। बहुत सारे झूठे नबी जगत में निकल आए हैं। ये उस वक्त बात कर रहे थे खुदा के दास, जब क्रिश्चियनिटी की शुरुआत हो रही थी, आज से 2000 साल पहले। तो सोच कर देखें मेरे साथ एक बार थोड़ा सा कि अगर आज से तकरीबन 2000 साल पहले पौलुस को, प्रेरितों को ये बातें लिखने की जरूरत पड़ी कि बहुत सारे झूठे नबी ऑलरेडी निकल खड़े हो आ चुके हैं क्रिश्चियनिटी में, तो आज 2000 साल के बाद ये कितने ज्यादा और क्यों ना बढ़ चुके होंगे। डेफिनेटली बहुत सारे हैं। इसीलिए खुदा का वचन में बार बार अवेयर करता है, सावधान करता है कि हर आत्मा की प्रतीति ना करो, क्योंकि बहुत सारे झूठे नबी उठ खड़े हुए हैं। और आज साल 2024 की तारीख को अगर आप देखें तो डेफिनेटली दे आर इमेंस, वो अनगिनत हैं, बहुत ज्यादा हैं, बहुत सारे हैं। तो यही कारण मैं कह रहा हूं, उनको पहचानने का यही एक तरीका है कि वो क्या करेंगे, लोगों को डराएंगे कि तुम उनकी अथॉरिटी पर सवाल खड़ा नहीं कर सकते, उनकी शिक्षाओं पर सवाल खड़ा नहीं कर सकते, वो जो चिन्ह चमत्कार करते हैं उनके ऊपर सवाल खड़ा नहीं कर सकते। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये जो चमत्कार
चमत्कार आज एक ट्रेंड बन चुका है क्रिश्चियनिटी का। चमत्कार के बिना किसी पास्टर को पास्टर ही नहीं माना जाता है। ये सबसे बड़ी, आज मैं कहूंगा कि बदकिस्मती है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो चुका है। ये बड़े दुख की बात है। यस, ये बड़े दुख की बात है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हाँ, आज क्रिश्चियनिटी का ट्रेडमार्क ये बन चुका है, क्रिश्चियनिटी की निशानी ये बन चुकी है, चिन्ह चमत्कार, अद्भुत काम, पाखंड करने वाले। ये सब हुआ कहते हैं क्योंकि शैतान की आत्मा क्रेफ्ट कर दिया। यस, ओके, मैं चाहता हूं, क्रेफ्ट मतलब खुश आई है। मैं चाहता हूं हम पढ़े यहूदा में एक ही चैप्टर है, तो उसके हम वचन 4 को पढ़ेंगे। तो यहूदा की किताब आपको देखने को मिलती है प्रकाशित वाक्य की किताब से पहले, अध्याय 1 ही है, और हम पढ़ेंगे वचन 4 को। यहाँ पर लिखा है कि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं। कितने, ये बात कर रहा है आज से 2000 साल पहले की, 90 एडी के पहले की ये बात है जब ये किताब लिखी गई थी। तो उस वक्त यहूदा खुदाम से यीशु का जो कजन ब्रदर है वो लिख रहा है। वो कहता है कि कितने ऐसे मनुष्य हैं, कितने मतलब मैनी, बहुत सारे ऐसे मनुष्य हैं जो चुपके से हम में आ मिले हैं, हमारे बीच में शामिल हो गए हैं, जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय से पहले ही से लिखा गया है। ये भक्तिहीन है, वो भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं। लुचपन में वो मसीह यीशु के अनुग्रह को बदल डालते हैं कि तुम्हें जो भी करना है करो, जैसे जीना जियो, ये खुदा का अनुग्रह तुम्हारे ऊपर है। कैसे भी गाने तुम गा सकते हो, कैसे भी आराधना तुम कर सकते हो, कैसे भी जिंदगी गुजार सकते हो। तो वो कह रहा है कि खुदा के अनुग्रह को लुचपन में बदल देते हैं और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। वो प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। आप कहेंगे कि वेल ब्रदर, किसी का इनकार करते हो तो हमने नहीं देखा, नहीं सुना। वेल, तो यहीं पर से एक टेक है जिसके ऊपर हमें ध्यान देने की जरूरत है। अगर कोई इंसान डायरेक्टली कहे कि तुम्हें यीशु को मानने की जरूरत नहीं है, तुम बस मेरी ही पूजा करो, मेरे ही पास आओ, दैट्स इनफ, वो बहुत है। अगर कोई ऐसा करेगा तो कोई भी उनके चर्च में नहीं जाएगा, पकड़ा जाएगा कि ये झूठा नबी है, ये यीशु की तरफ से नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु ने खुद कहा था कि वो मेरा नाम लेकर आएंगे। प्रभु यीशु ने खुद कहा था कि वो भेड़िए होंगे जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आएंगे। भेड़ों के भेष में मतलब उनके हाथ में बाइबल होगी, उनकी जुबान पर मसीह यीशु का नाम होगा, उनकी जुबान पर सारी बाइबल की भाषा होगी, लेकिन वो लोगों को गुमराह करेंगे और यीशु का इनकार करेंगे। यीशु का इनकार कैसे हो रहा है कि जब भी ऐसे लोगों का नाम आता है, ये बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज का, बड़े बड़े कल्ट ग्रुप का, तो वो यीशु का नाम बाद में लेते हैं, यीशु के नाम को साइड कर देते हैं। सबसे पहले कहेंगे कि ओके, हमारा नबी, हमारा पापा, हमारा प्रेरित, हमारा ये चर्च, ये सबसे बेस्ट है। अगर आपको उद्धार पाना है, अगर आपको सच्चाई जाननी है, तो वो सिर्फ यहीं पर है, इसके अलावा कहीं भी नहीं। हर एक झूठे पंथ का, हर एक झूठे नबी का यही ट्रेडमार्क है कि हमारे पास ही सच्चाई है, हमारे पास ही सच्ची शिक्षा है, हम ही द रियल द बेस्ट चर्च हैं, हमारे अलावा कुछ नहीं। और वहां पर उसी चर्च को प्रमोट किया जाएगा, उसी इंसान को प्रमोट किया जाएगा और प्रभु यीशु को किनारे कर दिया जाएगा। कई हमारे भाई बहन मुझसे पूछते हैं कि भाई आप कौन से चर्च से हैं, आप कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। वेल, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आई एम ए बिलीवर ऑफ क्राइस्ट। मैं मसीह यीशु का विश्वासी हूँ, मसीह यीशु का चेला हूँ और उसके वचनों को पढ़ने वाला हूँ। आई डोंट बिलोंग टू एनी ग्रुप, और ना ही मैं अपने आप को किसी ग्रुप के साथ जोड़ना पसंद करता हूँ। मैं पसंद करता हूँ अपने आप को वचनों के साथ जोड़ना कि मैं बाइबल को पढ़ने वाला हूँ और मैं क्रिश्चियन हूँ। क्या ये आइडेंटिटी काफी नहीं है कि मैं एक क्रिश्चियन हूँ, मैं मसीह यीशु का चेला हूँ? क्या ये काफी नहीं है? लेकिन आज जरूरी हो जाएगा ये बताना क्योंकि आप किस चर्च से हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन से हैं। और आज कई ऐसे लोग हैं जो अपने आप में फख्र महसूस करते हैं, घमंड महसूस करते हैं कि ओके, हम तो इस चर्च के साथ हैं, हम तो उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जैसे मैं ये बात पहले भी कई बार शेयर कर चुका हूँ, अंकल जैक फलन कहते हैं कि जॉन वेस्ली जब स्वर्ग में गए तो उन्होंने वहां पर जाकर पूछा, वहां पर जो स्वर्गदूत थे उनसे पूछा कि क्या यहाँ पर कोई पेंटिकोस्टल है, क्या यहाँ पर कोई प्रोटेस्टेंट है, क्या कोई यहाँ पर बैप्टिस्ट है, क्या कोई यहाँ पर कैथोलिक है, क्या कोई यहाँ पर लूथरन है, क्या कोई यहाँ पर साल्वेशन आर्मी से है, क्या कोई यहाँ पर मेथोडिस्ट है? तो उनका जवाब था, वेल, यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है। उनका वेल, तो फिर यहाँ पर कौन है? उनका यहाँ पर हैं मसीह यीशु के चेले, मसीह यीशु के ऊपर विश्वास करने वाले, यहाँ पर क्रिश्चियन हैं, द रियल बॉर्न अगेन क्रिश्चियन, जो नए सिरे से पैदा हुए। फिर वो नरक की तरफ गए, वहां पर से पूछा
कि ओके क्या यहाँ पर कैथोलिक्स हैं? उनका यस बहुत सारे। क्या यहाँ पर प्रोटेस्टेंट्स हैं? हाँ बहुत सारे। क्या यहाँ पर बैप्टिस्ट हैं? यस डेफिनेटली बहुत सारे। क्या पेंटिकोस्टल? हाँ बहुत सारे। और यहाँ पर कौन नहीं है? यहाँ पर कोई प्योर क्रिश्चियन नहीं है। नए सिरे से जो पैदा हुआ और जो मसीह यीशु के नक्शे कदम पर चलता रहा, मसीह यीशु का चेला, यहाँ पर वो कोई नहीं है। मैं कहने क्या कोशिश कर रहा हूं, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इन चीजों में घमंड करना छोड़ दें कि मैं इस चर्च का हूं, मैं उस चर्च का हूं, मैं इस पापा को मानता हूं, मैं इस नबी को सुनता हूं, मैं इस प्रेरित का चेला हूं, मेरा ये सबसे फेवरेट है, इसके अलावा मैं किसी के पास नहीं जाता हूं। प्लीज कम ऑन, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ओके आपको उन्हें सुनना बंद कर देना चाहिए। नहीं, डेफिनेटली अगर कोई अच्छा प्रचारक है, अगर कोई आपको वचनों के मुताबिक शिक्षा दे रहा है और उसकी जिंदगी वचनों के मुताबिक है, अगर कोई आपको खुदाम से यीशु के साथ जोड़ रहा है, संसारिक चीजों से, आप संसारिक के राज्य से आपका मन फिराकर स्वर्ग के राज्य की तरफ लगा रहा है, तो डेफिनेटली उन्हें सुने। वो एक प्रचारक हो सकता है, वो 5 प्रचारक भी हो सकते हैं। और मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा कि आप एक ही प्रचारक को सुने, कभी भी नहीं ये कहूंगा, मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगा। मैं कहता हूं और मैं ये खुद भी अपनी जिंदगी में अप्लाई करता हूं, कम से कम 4-5 प्रचारकों को सुने। इससे आप एक ही कुएं के मेंढक बने नहीं रहो। आप एक ही शिक्षा के साथ पूरी तरह से ग्रस्त नहीं हो जाओगे, आप ब्रेन वॉश नहीं होगे। अगर आप अलग अलग विचारों को, अलग अलग कमेंट्रीज को, अलग अलग खुदा के दासों को सुनोगे तो आपको अलग अलग व्यूज देखने को मिलेंगे और फिर आप खुद डिसाइड कर पाओगे कि क्या सही है और क्या गलत। अगर मैं अपनी बात करूं तो यस, मैं कम से कम, वैसे बहुत सारे प्रचारक हैं जिन्हें मैं सुनता हूं, लेकिन जिन्हें मैं रेगुलरली सुनता हूं वो 4-5 तो डेफिनेटली हैं, वो मेरी लिस्ट में पक्के हैं। तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो झूठे पंथ हैं, ये जो झूठे कल्ट ग्रुप हैं, झूठे प्रचारक हैं, झूठे नबी हैं, ये लोगों को डर के साथ कंट्रोल करते हैं कि हमारे ही पास सारी सच्चाई है। अगर आपने हमें छोड़ दिया, हमारे पंथ को छोड़ दिया, हमारी शिक्षा को छोड़ दिया, हमारे चर्च को छोड़ दिया, तो तुम्हारे ऊपर श्राप आना शुरू हो जाएगा, तुम्हारी आशीषें जाती रहेंगी, तुम्हारे ऊपर मुसीबतें आने शुरू हो जाएंगी। अगर आपने हमारी शिक्षा के ऊपर सवाल खड़ा किया, अगर आपने हमारी अथॉरिटी पर सवाल खड़ा किया, तो आप श्राप में चले जा सकते हैं। ये है डर के साथ लोगों को कंट्रोल करना। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु ने किसी को नहीं डराया, उसके चेलों ने किसी को नहीं डराया। और ये मेरे 4 सिंपल टेस्ट है जो मैं हमेशा अक्सर करता हूं किसी भी प्रचारक को जज करने के लिए। यस डेफिनेटली वचनों में जज करने के लिए कहता है। हाँ, वो कुछ है जो खुदा के वचनों से अनजान लोग हैं, जो सच्चाई से अनजान लोग हैं, जिनके ब्रेन वॉश हो चुके हैं, वो डेफिनेटली उठाएंगे। उन्हें पता भी नहीं कि वो लिखा कहां पर है। जज ना करो, दोष ना लगाओ, उन्हें पूछ कर देखो कि हाँ भाई ये कहां पर लिखा है। मैं कई बार पूछ चुका हूं, जो लोग मुझे ऐसा कहते हैं कि भाई ओके बताना जरा कहां पर लिखा है। नहीं पता उन्हें। लिखा है मत्ती अध्याय 7:1 में कि दोष ना लगाओ, कहीं तुम्हारे ऊपर भी दोष ना लगाया जा सके। इसका मतलब क्या, वो एक और अनदर टॉपिक है। लेकिन वचन हमें जज करने के लिए कहता है, वचन हमें जज करने के लिए कहता है। वचन ये लिखा है डेफिनेटली वचन में कि मुंह देखा न्याय ना करो, मुंह देखा न्याय ना करो, सच्चा न्याय करो। सच्चा, तो सच्चा न्याय हमें करना है। अगर मुझे किसी प्रचारक को, किसी नबी को जांचना है कि क्या ये खुदा की तरफ से है या नहीं है, या हम इस वर्ड को कहेंगे परखना, डिसर्न करना, टेस्ट करना, तो मेरे ये 4 टेस्ट हैं। सबसे पहला, आप इसे अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सकते हैं अगर आप गुमराही से बचना चाहते हैं, झूठे नबियों से, झूठे प्रेरितों से, झूठे पंथों से बचना चाहते हैं, तो ये डेफिनेटली टेस्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला कि क्या प्रभु यीशु ने यह काम किया। दूसरा, क्या प्रभु यीशु ने यह सिखाया। प्रभु यीशु ने यह किया, प्रभु यीशु ने यह सिखाया, अगर नहीं तो मैं भी इसे नहीं चाहता। तीसरा टेस्ट, क्या प्रेरितों ने यह किया, क्या प्रेरितों ने यह सिखाया। ओके, अगर उन्होंने नहीं किया मैं भी नहीं चाहता हूं। जैसे इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आज क्रिश्चियनिटी में बहुत बड़ा ट्रेंड है, पूरी क्रिश्चियनिटी में, सिर्फ पंजाब, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, सिर्फ एशिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड, और पूरी क्रिश्चियनिटी में ये ट्रेंड है कि अगर आप किसी को गिराना शुरू कर देते हो तो लोग कहेंगे वाह वाह वाह, ये बंदा पावरफुल है, इसमें सामर्थ है, इसमें शक्ति है। आजकल अगर कोई, पंजाब की अगर मैं बात करूं, अगर कोई पास्टर, कोई नबी किसी को गिराता नहीं है तो उसे तो लोग पर्सनली नहीं मानते, उसे तो लोग खुदा का दास ही नहीं मानते। तो गिराना आज एक नेसेसिटी बन चुका है, एक जरूरत बन चुका है कि ओके, अगर आपको साबित करना है कि आप कितने सामर्थ्य हैं, कितने पावरफुल हैं, जैसे आप लोगों पर हाथ रखते हो लोग गिरना शुरू हो जाएंगे। अब इस चीज को हम थोड़ा टेस्ट करते हैं। क्या प्रभु यीशु ने यह किया, क्या प्रभु यीशु ने यह सिखाया।
जवाब है कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। हाँ, कुछ एग्जांपल्स लोग आपको देंगे कि जब प्रभु यीशु को लोग पकड़ने के लिए आए तो वो गिर गए थे। हाँ, तो क्या हुआ? फिर कई लोग कहेंगे कि जैसे यूहन्ना से अभी आपने पढ़ा था अध्याय 1:17 में कि यूहन्ना जब मसीह यीशु को देखा तो मुंह के बल गिर गया। हाँ, वो मुंह के बल गिरा था, वो पीछे गिरा नहीं था, वो कीड़े मकोड़ों की तरह जमीन पर नहीं रेंग रहा था, ऐसा नहीं था। लेकिन आज तो हम लोगों की छोड़ो, ओके, कई लोग कहते हैं कि वो जो लोग थे पकड़ने के लिए मसीह यीशु को, वो गिर गए थे, डेफिनेटली वो गिर गए थे, लेकिन क्या वो विश्वासी थे? जवाब है नहीं। लेकिन आज जो चर्च की टीम होती है, स्पेशली मुझे तो मीम बनते हैं, मीम बनकर फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर इन चीजों का मजाक उड़ाया जा रहा है क्रिश्चियनिटी का। किस चीज को लेकर? कि जैसे वो एक औरत पर जो वर्शिप टीम की जितनी भी वो लड़कियां होती हैं खड़ी वहां पर, उनके ऊपर हाथ रखते हैं तो वो सारी की सारी नाचना, रेंगना, गिरना, उछलना शुरू कर देती हैं। ओके, अगर उनके अंदर दुष्ट आत्मा है तो वो स्टेज पर क्या कर रही थी? आपने कैसे उन्हें वर्शिप लीड करने दिया अगर वो पवित्र ही नहीं है? अगर वो पवित्र हैं तो वो गिर क्यों रही हैं? क्यों वो गिर रही हैं? तो जैसे मैं कह रहा हूं, ओके, लोगों का तो छोड़ो, यहाँ पर वर्शिप लीडर जो है, वर्शिप करने वाली लड़कियां हैं, वो भी गिर रही हैं, वो भी कीड़े मकोड़ों की तरह रेंग रही हैं। उनका छोड़ो, कई पास्टर्स जो अपने आप को नबी, अपने आप को प्रेरित कहते हैं, सिखाने वाले जो हैं, वो भी गिर रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे करंट लग रहा है, ऐसे आई मीन कम ऑन, आप क्या कल्पना कर सकते हो कि प्रभु यीशु पूरी सामर्थ्य के साथ भरे हुए, जैसे ये कहते हैं कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य होती है, पवित्र आत्मा की वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु आत्मा की सामर्थ्य के साथ भरपूर थे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं प्रभु यीशु ऐसे बिजली के करंट की तरह उछल रहे हैं जमीन के ऊपर, रेंग रहे हैं पूरी जमीन के ऊपर? कम ऑन, मैं तो ये कभी इमेजिन नहीं कर सकता। तो जैसे मैं कह रहा हूं, क्या प्रभु यीशु ने ये किया? क्या प्रभु ने सिखाया? कभी भी नहीं सिखाया। क्या चेलों ने ये किया? क्या चेलों ने ये सिखाया? जवाब है नहीं। तो इस कारण मैं खुदा के जब वचनों को देखता हूं तो खुदा का कलाम, प्रभु के वचनों की ये सच्चाई मुझे आजाद करती है इन सारी गुमराहियों से। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि मैं बड़ा इंटेलिजेंट हूं, मैं सबसे ज्यादा स्मार्ट हूं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे प्रियो, ये कलाम आपके पास है, ये कलाम मेरे पास भी है, और प्रभु के वचन में लिखा है कि सच्चाई को तुम जानोगे तो तुम्हें सच्चाई आजाद करेगी, आजाद करेगी इन सारी गुमराहियों से, इन सारे अंधकार के कामों से। और ये सच्चाई को जब मैं पढ़ता हूँ, इस सच्चाई को जब मैं जानता हूँ, और मैं धन्यवाद देता हूँ, सारी महिमा देता हूँ खुदा से यीशु को, पवित्र आत्मा को, इस प्रकाशन के लिए जो उसने दिया है कि हम देख सकते हैं कि खुदा का कलाम क्या सिखा रहा है, क्या कह रहा है, और आज क्रिश्चियनिटी में क्या चल रहा है, क्या सिखाया जा रहा है। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम बात कर रहे थे डर की कि अगर कोई पंथ, कोई प्रचारक आपको डर के साथ कंट्रोल करता है तो वो डेफिनेटली परमेश्वर की तरफ से नहीं है। द स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट, मसीह यीशु का जो आत्मा है, परमेश्वर का जो आत्मा है, खुदा का कलाम, पवित्र आत्मा, ये हमें आजाद करता है हर तरह के डर से। ये हमें हर तरह के डर से आजाद करता है। और जितने भी मेरे भाई बहन, जितने भी बच्चों को सिखाने वाले हैं, जितने भी खुदा के दास हैं, जितने भी सेवक भाई बहन हैं, मैं उन्हें भी रिक्वेस्ट करता हूँ, आइए अपनी कलीसियाओं को लिबरेट करें, आजाद करें, निकाले इन सारी गुमराहियों से। खुदा का कलाम जो कि सच्चाई है, जो सच्चाई जो परमेश्वर का, ये सच्चाई लोगों को शुद्ध करेगी, जो परमेश्वर का कलाम है। परमेश्वर ने कहा यूहन्ना अध्याय 8:31-32 में कि तुम सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। आइए मेरे दास भाई बहनों, जितने भी आप वचनों को सिखाने वाले हो, जितने भी आप सेवा में हो, जितने भी मिनिस्टर भाई बहन है, प्लीज आप लोगों को आजाद करना शुरू करें इन तमाम डर से, इन तमाम गुमराहियों से जो शैतान आज कलीसियाओं में फैला रहा है। प्लीज इस मैसेज को, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। हमारा मकसद है खुदाम से यीशु के दुल्हन को सजाना, खुदाम से यीशु के दुल्हन को भेड़ियों से बचाना, खुदाम से यीशु के दुल्हन को डाइल्यूट होने से बचाना, जो कि आज हो रहा है। एंड अ टारगेट इज रेफर्मेशन। आज रेफर्मेशन की यानी सुधार की, चर्च को, कलीसिया को, मसीह यीशु के दुल्हन को जरूरत है। प्लीज भाई और बहनों, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप हमारी मदद कर सकते हैं इस काम में, इस मिशन में आप हमारी मदद कर सकते हैं। कोई पैसा मैं आपसे नहीं मांगता, कभी मांगा नहीं, कभी मांगूंगा नहीं। आपकी एक मदद की जरूरत है कि प्लीज इस मैसेज को अगर आप डाउनलोड करके शेयर करना चाहते हो, कैसे भी किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर शेयर करना चाहते हो, जरूर करो और मसीह की दुल्हन को ये मैसेज जरूर सुनो। गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू अगेन, आमीन।